प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आतंक का दूसरा नाम आनंदपाल को पुलिस ने खात्मा कर दिया है। आनंदपाल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था और 5 राज्यों की पुलिस आनंदपाल की गहनता से तलाश में लगी थी। इसके लिए 5 राज्यों की करीब 5000 पुलिस वाले जुटे थे। आज के अपने विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि आनंदपाल की जिंदगी से जुड़ी हर कहानी, जिसमें सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आनंदपाल का एनकाउंटर कैसे किया गया, जिसके बाद हम उसके जीवन के उन अनछुए पहलुओं के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में सिर्फ उसके गांव या फिर उसके परिवार के लोगों को ही पता है। साथ ही इस विशेष कार्यक्रम के अंत में हम आपको उस कमांडो की जुबानी आनंदपाल के एनकाउंटर की कहानी भी सुनवाएंगे जो इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद था। आनंदपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसे मौत के घाट उतारने में राजस्थान और हरियाणा पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की माने तो वो गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर नहीं करना चाहते थे, लेकिन आनंदपाल की ओर से लगातार की जा रही फायरिंग ने पुलिस को मजबूर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक करके 6 गोलियां आनंदपाल के शरीर में दाग दी और आनंदपाल का अंत हो गया। साथ ही खत्म हो गई एक थ्रिलर गैंगस्टर की कहानी। राजनीति के तहत घिरा आनंदपाल। चूरू के एक घर में छुपा था आनंदपाल। रात 10:30 बजे पुलिस और आनंदपाल के बीच मुठभेड़। आनंदपाल ने पुलिस पर किए 100 राउंड फायरिंग। पुलिस ने की जवाबी फायरिंग। आनंदपाल को लगी 6 गोलियां। मौके पर हुआ आतंक का अंत। गैंगस्टर आनंदपाल के 2 साथी जिंदा पकड़े गए। इस कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी घायल। रात का वक्त, समय 10:30 बजे। एसओजी ने एक घर को अचानक घेर लिया और तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। बदले में उस घर के अंदर से भी गोलियां चलने लगी। करीब 2.5 घंटे तक चली इस गोलीबारी के बाद एसओजी ने आनंदपाल को मार गिराया और इस तरह 5 राज्यों के आतंक का अंत हो गया। आनंदपाल के अंत की कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस आनंदपाल को गिरफ्तार करने के लिए महीनों से जाल बुनते आ रही थी। इस जाल में अब तक पुलिस ने 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 48 पर केस चल रहा है। लेकिन शनिवार की रात आनंदपाल के लिए शनि का प्रकोप बनकर आया और आनंदपाल की मौत की वजह बन गया। रात के करीब 10:30 बजे चूरू के एसपी राहुल बारहट के नेतृत्व में एसओजी, नागौर के कुचामन डीएसपी विद्या प्रकाश, हरियाणा के आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया और चूरू पुलिस की टीम आनंदपाल के भाई विक्की और रुपेंद्र पाल को लेकर आनंदपाल के छुपने की जगह पर पहुंची। पुलिस श्रवण के खेतों के जरिए उसके घर में घुसी और उसके घर तक पहुंची। पूरा इन्वॉल्व थी बीकानेर पुलिस, चूरू पुलिस तो मौके पर ही थी और हरियाणा से भी पुलिस से उठाया था। वहाँ से भी एक ट्रेनी प्रोबेशनर आईपीएस ऑफिसर और पूरा टीम है। ये पूरा टीम एफर्ट है, टीम एफर्ट से हुआ। संजीव भटनागर एडिशनल एसपी काफ़ी उन्होंने तब से करीब 2 महीने से ही वहाँ हरियाणा में ही थे और करीब 15 दिन पहले हमें थोड़ा स्पेसिफिक सोचना आने लग गए थे कौन कौन सी जगह जा सकते। और एक बीकानेर के एक सब इंस्पेक्टर है हंसराज और एक कांस्टेबल दुर्गा, इन दोनों की बहुत अच्छी भूमिका रही और उनके इनपुट के बेसिस पे उनके साथ मिलकर विद्या प्रकाश डीवाईएसपी सूचना मिली थी
एसओजी, नागौर पुलिस, चूरू पुलिस और हरियाणा पुलिस को एक संयुक्त सूचना मिली थी। संयुक्त कार्रवाई की गई है और यहाँ पर आनंदपाल के रुके हुए होने की सूचना थी, जिस पर पुलिस ने आकर यहाँ पर तलाशी ली, जिसमें तलाशी लेते वक्त उसके द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में पुलिस के जवानों को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो अभी आनंदपाल को गोली लग गई है और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। आगे अभी कार्रवाई जारी है। ऐसे हुई आनंदपाल की घेराबंदी। एसओजी की टीम एक मकान के पीछे तैनात हुई। हरियाणा पुलिस ने मकान को दाईं तरफ से घेरा। नागौर पुलिस मकान के बाईं ओर तैनात हुई। घर के गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुई। आनंदपाल को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी की एक टीम इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता के नेतृत्व में मकान के पीछे की तरफ तैनात हुई। हरियाणा पुलिस कमांडो को मकान के दाईं तरफ तैनात किया गया। नागौर पुलिस की टीम मकान के बाईं तरफ और चूरू पुलिस सामने तैनात रही। पहले पुलिस ने यह पुख्ता कर लिया था कि खेत के मुख्य गेट के अलावा और कोई ऐसा गेट तो नहीं है जिससे आनंदपाल गाड़ी लेकर वहां से निकल सके। ऐसे में उस गेट पर भारी पुलिस बल तैनात थी। सुजानगढ़ एसपी योगेंद्र फौजदार के नेतृत्व में 4 टीमें खेत के आसपास से जाने वाले रास्ते पर तैनात की गई। चारों ओर घेराबंदी करने के बाद आनंदपाल को पुलिस ने ललकारा। साथ ही उसके भाई रूपेंद्र उर्फ विक्की को समर्पण करने को कहा गया, लेकिन आनंदपाल ने पुलिस की एक न सुनी और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसने AK-47 राइफल में 2 मैगजीन लोड कर रखी थी। पुलिस उसे ललकारती रही और वो फायर करता रहा। एक बार भी उसने बोलकर पुलिस को जवाब नहीं दिया। इस वक्त हम आनंदपाल के घर के पिछले हिस्से के अंदर हैं और आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो गाड़ी आनंदपाल की ही है। पिछले काफी लंबे अरसे से आनंदपाल इस गाड़ी को इस्तेमाल करता था। जब पुलिस ने इनकाउंटर किया, जब ये मुठभेड़ हुई तो गाड़ी में भी फायर किए गए, जिससे गाड़ी के कांच टूट गए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी, इसी स्कॉर्पियो गाड़ी को आनंदपाल इस्तेमाल करता था। और आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, ये घर का हिस्सा है और खिड़की के ऊपर, यदि आप खिड़की के जस्ट ऊपर देखेंगे तो गोलियों के आपको निशान दिखाई देंगे। कल शाम जब मुठभेड़ हुई, पुलिस ने गोलीबारी की, तब के ये निशान है। खिड़कियों के पास भी जाके कई छर्रे लगे हैं, जिसके निशान आप साफ तौर पे दे सकते हैं। ये आनंदपाल का ही घर है और ठीक बीच में छत दिखाई दे रही है, वहीं पे आनंदपाल और उसके गुर्गे बैठे हुए थे और पुलिस की मुठभेड़ जारी थी। और ये गाड़ी है, इसी गाड़ी को आनंदपाल अपने व्यक्तिगत यूज में लेता था। ये आनंदपाल के घर का वो पिछला हिस्सा है जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी और जरूरत पड़ने पर यहाँ से ही भाग लिया जाता था सीधे तौर पे। आप देख सकते हैं ये पिछला हिस्सा है और ये आनंदपाल की गाड़ी है जिसे आनंदपाल अपने इस्तेमाल में लेता था। आगे के भी कांच फूटे हुए हैं, गाड़ी का पिछला हिस्सा भी डैमेज है, गाड़ी के टायर भी डैमेज हैं। मतलब जब मुठभेड़ शुरू हुई तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात की भी ताकीद थी कि सबसे पहले गाड़ी को निशाना बनाया जाए ताकि आनंदपाल को अपंग किया जा सके, वो भाग ना सके। आनंदपाल ने ऐसे किया पुलिस से मुकाबला, कमरा बदल बदल कर करता रहा फायरिंग। मकान की छत पर आनंदपाल ने संभाला था मोर्चा। AK-47 में लोड किए थे 2 मैगजीन। आनंदपाल तक पहुंचने में पुलिस के दांत जरूर खट्टे हो गए। उसने जिस मकान की छत पर मोर्चा संभाला था वहां 2 कमरे बने हुए थे। वो कमरा बदल बदल कर पुलिस पर लगातार फायरिंग करता रहा, जिससे पुलिस के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था। उसने अपने AK-47 में 2 मैगजीन लोड कर रखे थे, जिससे उसने पुलिस पर 100 राउंड फायरिंग की है। लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तो वो मैगजीन लोड करने कमरे में घुसा। उसी वक्त पुलिस को मौका मिल गया और पुलिस कमांडो छत तक पहुंच गए। आनंदपाल को गोली दागने में शीशा काम आया। SP राहुल बारहट ने सीढ़ियों के पास एक शीशा लगा दिया था।
राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंद पाल को आखिरकार पुलिस ने मार गिराया है और ये घटना मालासर में घटित हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मालासर में, ठीक आनंद पाल के घर के पिछले हिस्से के सामने। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस प्रकार से आनंद पाल का घर एक सेफ और सुरक्षित जगह में बनाया गया था ताकि आनंद पाल किसी भी तरफ से आसानी से भाग सके। ये आनंद पाल के घर का पिछला हिस्सा है। कहा जा रहा है कि आनंद पाल पिछले काफी लंबे समय पे यहाँ पे सुरक्षित ठिकाना बनाकर रहता था। और आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो गाड़ी है। इस स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल आनंद पाल अपने व्यक्तिगत उपयोग में लेता था। जब कल मुठभेड़ हुई तो इस मुठभेड़ में स्कॉर्पियो में भी कांच टूटे हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान स्कॉर्पियो के भी कांच टूटे। स्कॉर्पियो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सनल यूज में ली जाती थी। और इस स्कॉर्पियो के यदि आगे का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे दूर दूर तक घर नज़र नहीं आते हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे पहाड़ हैं। इतनी सुरक्षित जगह पे आनंद पाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहता था ताकि जब कभी भी पुलिस आनंद पाल के घर में दबिश दे तो आनंद पाल आसानी से पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। जैसे ही आनंद पाल दूसरे कमरे में गया, उसके ठीक नीचे खड़े हरियाणा के कमांडो को वो दिखाई दिया। उन्होंने खिड़की से धड़ाधड़ फायरिंग ठोक दी। इसमें एक गोली आनंद पाल को लगी, जिसके बाद वो धड़ाधड़ फायर करते हुए बाहर निकला तो कांस्टेबल सोहन सिंह को गोली लगी। सोहन सिंह ने भी उस पर फायरिंग की। उसको कवर करते हुए इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने फायर किए और वो सीढ़ियों पर गिर पड़े, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जिसके बाद जवानों ने आनंद पाल को मार गिराया। इस दौरान पुलिस ने भी करीब 200 राउंड फायरिंग की है। जिस मकान में पुलिस और आनंद पाल के बीच मुठभेड़ हुई, उसकी खिड़कियां और दीवारें कई जगह से छलनी हो गई, जिसके बाद इस मकान की दरे दीवारें आनंद पाल की मौत की गवाह बन गई। तो किस तरह से गैंगस्टर आनंद पाल का खात्मा किया गया, आपको पूरी कहानी हमने बयां की। हालांकि पुलिस की तरफ से इस दौरान पूरा मौका आनंद पाल को दिया था सरेंडर करने का, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसने सरेंडर नहीं किया तब मजबूरन पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।